हमने कहाँ तक देख लिया था? 12.2 तक देख लिया था, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं? 12.1 तक देख लिया था हमने। आज हम क्या देखते हैं? 12.2। तो 12.2 में जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है कि एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, यानी चतुर्भुजों के हमें क्या फाइंड करना है? एरिया को फाइंड करना है, ठीक है। जो हमारे पास जो चतुर्भुज दे रखे हैं यानी क्वाड्रिलेटरल्स दे रखे हैं उनके एरियाज़ को फाइंड करना, उसका एप्लीकेशन देखते हैं हम। क्या देखते हैं, है ना? एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला। एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग द एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो जो भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं यानी चतुर्भुज दे रखे हैं उनके एरिया को किस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हमें फाइंड करना तो हम सबसे पहले क्या चलते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल 6 ले लिया हमने। क्या ले लिया? एग्जांपल 6 ले लिया, मिल गया, है ना। क्या कह रहा है? सानिया हैज़ अ पीस ऑफ लैंड इन विच इज़ इन द शेप ऑफ रोम्बस। हमें जैसे कि फिगर में दे रखा है 12.13 में। शी वांट्स हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप्स। यानी वो क्या चाहती है, सानिया क्या चाहती है कि उसकी बेटी और बेटा क्या करें, कि दोनों के दोनों क्या करें, अलग अलग फसल उगाएं उस लैंड पे, है ना। शी डिवाइड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट्स, और वो ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ लैंड इज़ कितना दे रखा है? 400 मीटर, है ना। एंड वन ऑफ द डायगोनल इज 160 मीटर, और उसका जो एक विकर्ण जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 160 मीटर का दे रखा है। आगे क्या कह रहा है? हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप्स, ठीक है। तो एरिया यानी क्रॉप्स के लिए यानी फसलों के लिए उनको दोनों को कितना कितना एरिया मिलेगा, हमें ये फाइंड करना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है कि एग्जांपल 6 देखते हैं। हमारे पास फिगर दे रखा है इस तरीके से, ये रोम्बस दे रखा है यानी समचतुर्भुज दे रखा है, ये 100 मीटर ABCD, ये भी 100 मीटर, 100 मीटर एंड 100 मीटर। इसका एक जो डायगोनल दे रखा है वो कितना दे रखा है? 160 मीटर का, है कि नहीं? और कुछ दे रखा है क्या? नहीं, लेकिन हाँ इसका पेरीमीटर दे रखा है कि नहीं, यानी साइड ऑफ क्या होगा? रोम्बस। रोम्बस की जो साइड दे रखी है वो क्या दे रखी है? 100 मीटर। तो इसका जो पेरीमीटर दे रखा है वो भी कितना दे रखा है? वो कितना दे रखा है? 400 मीटर। अब हमें क्या निकालना है? दोनों का कितना कितना एरिया मिल रहा है हमें ये निकालना है। एक में क्या कर रहा है, उसका जो सन है वो खेती कर रहा है, और दूसरे में कौन कर रहा है? उसकी जो डॉटर है यानी उसकी बेटी एक में फसल उगा रही है, और एक पीस ऑफ लैंड में कौन उगा रहा है? उसका बेटा, ठीक है। तो इन दोनों का हमें क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एक का एरिया अगर मैं निकाल दूँ तो वो दूसरे के एरिया के क्या होगा? इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम चलते हैं किसमें? ट्राइंगल ABD में, है ना। यानी इन ट्राइंगल ABD यानी त्रिभुज ABD में। तो त्रिभुज ABD में हमें क्या मिल जाएगा? हमारे पास क्या दे रखा है? एक साइड दे रखा है, दूसरी साइड दे रखी है, और तीसरी साइड दे रखी है। दे रखी कि नहीं दे रखी, है ना। हमें क्या दे रखा है? AB इज इक्वल टू 100 मीटर, है ना। AD इज इक्वल टू वो भी 100 मीटर दे रखा है। एंड हाँ कौन सा? AC नहीं है, DB है, BD 160 मीटर। ये आ गया हमारे पास, ये 3 साइड दे रखा है। तो हीरोन्स फार्मूला अगर मेरे को अप्लाई करना है तो हीरोन्स फार्मूला के लिए सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ? उसका है सेमी पेरीमीटर निकालता हूँ, यानी अर्ध परिमाप निकालूंगा मैं उसका,
है कि नहीं। तो मेरे पास जो अर्ध परिमाप यानी एस जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए बी है ना प्लस ए डी प्लस बी डी, यानी जितना भी पेरीमीटर है इस ट्राइंगल का, ए बी और डी का, है ना, जितना भी पेरीमीटर समझते हो ना, इसकी जो बाउंड्री है ए से बी तक जाने का, है ना, डिस्टेंस, बी से डी तक जाने का डिस्टेंस और डी से ए तक वापस जाने का डिस्टेंस जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर हो जाएगा। तो इन तीनों पेरीमीटर अगर मैंने तीनों को जोड़ दिया, तीनों साइड्स को जोड़ दिया और उसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर का हाफ निकल जाएगा। वही पेरीमीटर का हाफ जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी पेरीमीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास हो जाएगा ये क्या आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर, यानी अर्ध परिमाप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, है ना। तो ए बी कितना दे रखा है हमें, 100 मीटर, ए डी कितना दे रखा है 100 मीटर, बी डी कितना दे रखा है 160 मीटर अपॉन 2, इन सबों को जोड़ दिया कितना आ गया 360 मीटर अपॉन 2, कैंसिल कर दिया 180 मीटर, है कि नहीं। यानी निकल के कितना आ गया 180 मीटर आ गया, निकल के क्या निकल के आ गया, ये एस निकल के आ गया, है ना। हीरोन्स का जो फार्मूला है ना, क्या निकालने का, इसका एरिया निकालने का, ट्राइंगल के एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो क्या कहता है कि हमारे पास क्या होता है कि एरिया ऑफ किसका, ट्राइंगल ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालना हमें, है कि नहीं। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस माइनस ए, है ना, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता है कि नहीं होता, है ना। इस फॉर्मूले का अप्लाई किया हमने। तो अब यहाँ देखो, ये इस फॉर्मूले को जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता है कि एस जो दे रखा है, कितना दे रखा है हमने, कितना फाइंड किया 180, तो कितना आ गया 180 मीटर, फिर 180 मीटर माइनस ए कौन सी साइड है, जो पहली साइड है उसको हम ए बोलते हैं, ठीक है। तो पहली साइड कितनी है 100 मीटर, तो 100 मीटर, दूसरी साइड कितनी है 180 मीटर माइनस, फिर से क्या कर देंगे 100 मीटर कर देंगे, है कि नहीं, ये आ गया हमारे पास। और तीसरी साइड कितनी है, तो 180 मीटर माइनस 160 मीटर, ये निकल के आ गया। तो ये जो आ गया हमारे पास कितना आ गया 180 मीटर, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये 80 मीटर, यहाँ पे भी 80 मीटर, और यहाँ पे कितना आ गया 20 मीटर, ये आ गया हमारे पास, है कि नहीं। अब इनका क्या करते हैं हम, इनको क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करने से क्या होता है, इनके पेयर ईजिली बन जाते हैं और उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं उसको, ठीक है। देखते हैं हमारे पास कितना आ गया 180, तो मैं कितना कितना कर सकता हूँ, दो इंटू 20, 2 इंटू 90, 2 दूनी 4, दूनी 90, दूनी 45, 3 15, 3 और 5, दूनी 4 या 12, 12 3 36, 36 5 180, 80 2, तो 1 2 3, यहाँ देखो इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो ये दोनों का एक बार 2 आ गया, 3 का एक बार 3 आ गया, 5 का एक बार 5 आ गया, 2 का एक बार 2 आ गया, 2 का एक बार 2 आ गया, 2 2 5 2, ठीक है। तो कितना आ गया 2 3 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240, 240 दूनी 480, 480 पंचे 2400 और 2400 दूनी 4800, है ना, मीटर स्क्वायर। ये मीटर में आएगा, यहाँ पे मीटर आ जाएगा, यहाँ पे मीटर आ जाएगा,
यहाँ मीटर और यहाँ मीटर, है ना, इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास। यानी एक पीस के लैंड के पीस का जो एरिया हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, यानी उसका बेटा जो जिस एरिया में वो करेगा, खेती करेगा, वो इतना आ जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर, और उसकी बेटी भी उतने ही एरिया में क्या करेगी, खेती करेगी। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, नोट डाउन करो। इस पे चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 पे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल की शेप में पार्क दे रखा है, यानी चतुर्भुज की शेप में, जिसमें ABCD दे रखा है, हैज़ अ एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, जिसका एंगल C जो दे रखा है 90 डिग्री का दे रखा है। AB जो दे रखा है 9 मीटर दे रखा है। AB कितना दे रखा है, AB 9 मीटर, तो AB हमने क्या ले लिया, 9 मीटर ले लिया, है ना। और इसका जो BC दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर आ गया ये, है ना। और क्या दे रखा है, CD कितना दे रखा है, 5 मीटर, है ना, यानी इसको इतना कर दिया 5 मीटर, लेकिन एंगल C कितना जो है 90 डिग्री का है। ठीक है, और हमने क्या कर दिया, AD को मिला दिया, कितना आ गया, 8 मीटर। ये कुछ ज़्यादा गलत नहीं हो गया, नहीं, जो भी दे रखा है इस तरीके से दे रखा है। यानी अगर मैं चाहूँ तो इसको इस तरीके से कर देता हूँ। देखो यहाँ देखो दोबारा कि हमें क्या दे रखा है, AB जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 9 मीटर, है ना। इसको इस तरीके से करता हूँ, ये जो दे रखा है C जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 90 डिग्री, है ना। और ये जो दे रखा है 12 मीटर का, और ये जो जाएगा कितना दे रखा है, ये 8 मीटर। ये इस तरीके से हो गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ देखो 90 डिग्री का भी बन गया, ये भी छोटा हो गया, ये भी छोटा, ये 12 मीटर का भी आ गया। अब यहाँ देखो हमें क्या फाइंड करना है इसमें कि हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, मतलब ये कितना एरिया ऑक्यूपाई करेगा ये पूरा पूरा क्वाड्रिलेटरल जो है कि नहीं। तो अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ करूँगा। क्या करूँगा, एक विकर्ण का क्या करूँगा, खींचूँगा। तो विकर्ण कहाँ से मिलेगा मेरे को, विकर्ण अगर मैंने यहाँ खींच दिया B से D पे, तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा, मैं खींचने को तो ऐसे भी खींच सकता हूँ, है कि नहीं। मैं खींचने को क्या कर सकता हूँ, A को C से मिला सकता हूँ, लेकिन मैं A को C से ना मिलाने के पक्ष में नहीं हूँ। क्यों, क्योंकि मेरे को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, तो 90 डिग्री के एंगल से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ये मेरे को मिल जाएगा, बेस दे रखा है मेरे को 5 मीटर का, और मेरे पास परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस और परपेंडिकुलर से मेरे को क्या मिल जाएगा, BD की हाइट मिल जाएगी, BD की लेंथ मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, किसके, पाइथागोरस फार्मूला से, है ना। पाइथागोरस फार्मूला से नहीं मिल जाएगा कि अगर कोई हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो उसका जो हाइपोटेनियस होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है कि नहीं होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से BD को मिला दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले क्या दे रखा है कि AB इज इक्वल टू 9 मीटर, है ना, BC इज इक्वल टू 12 मीटर, एंड CD इज इक्वल टू 5 मीटर, एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड AD इज इक्वल टू 8 मीटर। ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास, है ना, ये चीज़ें आ गई। फिर हमने क्या किया कि ड्रॉ अ लाइन BD, है ना, या फिर हमने क्या किया, जॉइन द पॉइंट्स, कौन सा, BD को हमने क्या कर दिया, मिला दिया, है ना। यानी हमने क्या किया, BD को मिलाया। अब BD को मिलाने से क्या मिल जाएगा मेरे को, ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा, है ना, BCD, यानी इन ट्राइंगल कौन से में, BCD, यानी त्रिभुज BCD में। तो त्रिभुज BCD में मेरे को क्या मिल जाएगा कि मेरे पास जो हो जाएगा किसका, ये मेरे पास हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, यानी कर्ण आधार और लंब, कर्ण आधार और लंब मिल गया मेरे को। ठीक है, तो H स्क्वायर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के फॉर्मूला होता है कि नहीं होता, किसका, पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है ये हमारे पास, है ना। तो H जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, BD का स्क्वायर
इज इक्वल टू पी कितना दे रखा है हमें, है ना, बी सी का होल स्क्वायर प्लस डी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी बेस जो आ जाएगा। तो बी डी अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास क्या निकाल जाएगा, बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी यानी 12 मीटर का स्क्वायर और डी सी यानी 5 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और 5 का कितना होता है, 25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 144 और 25 का जोड़ा कितना आ जाएगा, 169 मीटर स्क्वायर, है ना। और ऐसे क्या जाएगा, बी डी का स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर चला जाएगा तो किस में बदल जाता है, किस में चेंज हो जाता है, वो रूट में चेंज हो जाता है। स्क्वायर को कभी भी मैं क्या करूँगा, इक्वल टू के दूसरी साइड पे लेके जाऊँगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा। ये होता ही क्यों है, इसके पीछे भी कोई तो कारण होता होगा, है ना, कि ये स्क्वायर को अगर मैं इधर लेके जा रहा हूँ तो ये रूट में बदल रहा है ना। तो क्यों बदल रहा है ये भी देख लेते हैं। तो ये जो है, अगर मैंने क्या कर दिया, रूट बोथ साइड कर दिया, मैंने क्या कर दिया, रूट बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में मैंने क्या कर दिया, रूट कर दिया। तो इधर क्या हो जाएगा, बी डी का रूट हो जाएगा, बी डी के स्क्वायर का रूट हो जाएगा, है ना। और इधर क्या जाएगा, 169 का मीटर का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी बी डी बराबर क्या आ गया मेरे पास, रूट में 169 मीटर, यानी आया तो वही आ गया, है कि नहीं। तो यानी 169 का जो रूट आया बी डी वो कितना आ गया, 13 मीटर, यानी बी डी यानी जो हमारे पास 169 का जो रूट आता है वो कितना आता है, 13 मीटर आता है। और 13 मीटर जो आ गया हमारे पास, ये मिल के आ गया हमारे पास एच, यानी ये निकल के आ गया, है कि नहीं। अब हम क्या निकालते हैं, इसका एरिया अलग निकालेंगे और इसका एरिया अलग निकालेंगे, दोनों के एरिया निकाल के हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, दोनों के एरिया को प्लस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं किसका, बी सी डी का, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, यानी त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल, है ना। तो इसका क्षेत्रफल तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा के निकाल सकते हैं, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट, जिसको आधार गुणे ऊंचाई बोलते हैं, है ना। तो आधार जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 मीटर, और ऊंचाई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 12 मीटर। इसको इससे काट दे, 6 पंचे 30 मीटर स्क्वायर, यानी मेरे को बी सी डी का एरिया तो निकल के आ गया, है कि नहीं। अब मेरे को क्या निकालना है, ए बी डी का एरिया निकालना है। तो ए बी डी के एरिया के लिए मेरे को क्या चाहिए, 3 साइड चाहिए। तो इसमें पहली साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड तीनों दे रखी है ना, हीरोन्स फार्मूले से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, है ना। तो त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा, है ना। तो पेरीमीटर क्या, 9, 13 और 8 को सबको जोड़ना पड़ेगा, 9 मीटर, 13 मीटर और 8 मीटर, तीनों भुजाओं को जोड़ दिया, 2 से भाग कर दिया, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल के आ जाएगा, अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा। तो मेरे पास है कितना, 9 और 13 22, है ना, 22 और 8 30 मीटर बट्टे हुए 2, तो कितना आ गया, 15 मीटर, यानी एस कितना निकल के आ गया, 15 मीटर। अब त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ए बी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वही फार्मूला लगाते हैं हम हीरोन्स का, एस कितना है, 15 माइनस ए कितना है हमारे पास, 9 मीटर, 15 मीटर माइनस 13 मीटर, 15 मीटर माइनस 8 मीटर, समझ में आ गया ये, है कि नहीं। अब हमारे पास निकल के क्या है, ये 15 मीटर आ गया, ये मल्टीप्लाई 15 में से 9 गया 6 मीटर, 15 में से 13 गए 2 मीटर, और 15 में से 8 गए 7 मीटर, ये निकल के आ गया, है कि नहीं। चलो इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, हमारे पास कितना आ गया, इसके फैक्टर किया तो कितना निकल के आ गया मेरे पास, 3 मीटर इंटू 5 मीटर कर सकता हूँ, सॉरी 3 इंटू 5 मीटर कर सकता हूँ ना, 5 से 15 हो जाएगा,
इसको क्या कर सकता हूँ, 3 दूनी 6, यानी 3 मीटर मल्टीप्लाई 2, 6 को कर दिया, 2 तो हमारे पास 2 ही रहेगा और 7 7 ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। अब यहाँ देखो 3 का 3 से जोड़ा बन गया 3 मीटर, है ना, 2 का 2 से बन गया, हमारे पास क्या बच गया अंदर, है ना, 3 मल्टीप्लाई 2, अंदर क्या बच गया 5 मल्टीप्लाई 7, और मीटर का मीटर से बाहर आ जाएगा, ये मीटर, ये दोनों मीटर में 1 मीटर, इन दोनों मीटर का 1 मीटर, ठीक है। कितना आ गया, 3 दूनी 6, 7 पंचे 35 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। और दूसरा एरिया हमारे पास कहाँ निकल के आ गया था, ये आ गया था। इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, यानी चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, यानी ट्रायंगल BCD का एरिया प्लस किसका एरिया, ट्रायंगल ABD का क्षेत्रफल, है कि नहीं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो BCD कितना निकाला था हमने, 30 मीटर, और इसको कितना निकाला था, 6√35 मीटर स्क्वायर। अब हमने क्या कॉमन ले लिया इसमें से, मैंने 6 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने आता है, आता है, आता है तो ठीक, नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं सिखा देता हूँ। देखो कैसे, देखो मैंने क्या किया कि 30 मीटर को मैंने क्या कर दिया, 5 × 6 मीटर स्क्वायर कर सकता हूँ मैं इसको, है कि नहीं, 6 पंचे 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, प्लस में कितना है 6√35 मीटर स्क्वायर। मैंने क्या ले लिया, 6 दोनों में से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो बचा कितना, अंदर कितना बचा 5, प्लस यहाँ क्या बचा √35 मीटर स्क्वायर, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया। यहाँ देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इन विच AB = 3 सेंटीमीटर, BC 4 है, CD 4, DA 5 एंड AC = 5 सेंटीमीटर। हमें क्या दे रखा है, ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, जिसमें AB जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, BC कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, CD कितना है 4 सेंटीमीटर, और AD या DA जो दे रखा है, और AC जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमें। तो इसका एरिया नहीं फाइंड कर लोगे इजीली। अगर मैं बात करूं किसमें, ABC ट्रायंगल में, तो इसका एक साइड दे रखा है, दूसरा और तीसरा साइड दे रखा है, तो इससे हीरोन्स के फार्मूला से निकल के आ जाएगा ये, है कि नहीं, हीरोन्स के फार्मूला से क्या निकल के आ जाएगा, ये एरिया निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही हीरोन के फार्मूला से क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा, है कि नहीं। तो दोनों का एरिया निकाल के और क्या कर देना, उसको सम कर देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सेकंड क्वेश्चन का। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि पता है क्यों नहीं निकालना, क्योंकि यहाँ पे देखो सुनो, यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये जो दे रखा है कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, है कि नहीं। 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी मेरे को ये सिद्ध कर रहे हैं कि 3, 4 और 5 जो है ये क्या है, पाइथागोरियन त्रिक है। क्या है, पाइथागोरियन त्रिक। यानी ऐसे नंबर्स हैं जो क्या करते हैं कि पाइथागोरस के थ्योरम को क्या करते हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यानी ये जो मिल जाएगा मेरे पास, क्या मिल जाएगा 90 डिग्री का एंगल मिल जाएगा। तो इसका जो एरिया निकालना वो किससे निकाल देना, चाहो तो हीरोन्स के फार्मूला से भी निकाल सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाल सकते हो इसका फार्मूला, ठीक है। तो 1/2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 इंटू बेस, बेस कितना आ जाएगा हमारे पास, चाहे इसको बेस मान लो या इसको मान लो, तो 3 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई हाइट जो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया है ना। इसका एरिया ऐसे क्यों निकाला हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा 3, 4 और 5। तो 3, 4 और 5 जो नंबर होते हैं ये क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं, पाइथागोरियन त्रिक को। 8th क्लास में पढ़ा था हमने पाइथागोरियन त्रिक,
यानी पाइथागोरस त्रिक के नाम से जो हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये क्या बनाएंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसलिए हम इसका फॉर्मूला, इसमें हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हम क्या निकाल देंगे, इसका एरिया। लेकिन अगर इसका एरिया निकालना है तो हमें किसका फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, हीरोन के फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो इस पर इतना ज़्यादा जोर मत देना, अगर ये चीज़ समझ में ना आए तो हीरोन के फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और उसको सम करके आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क में कर लोगे पक्का। बाकी तीसरा